तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू का वैल्यू निकालना था इफ ए प्लस वन बाई ए, क्योंकि आपको पता है इससे ये बन सकता है। ठीक स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू 5। ठीक स्टूडेंट, तब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ए को क्यूब बनाना है, वन बाई ए को भी क्यूब बनाना है। तो हम क्या करें स्टूडेंट, क्या करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस वन बाई ए का क्यूब हो जाएगा और 5 का भी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, वन बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 को 3 में करने से क्या स्टूडेंट, 125। ठीक है, चलो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तो मेरा आंसर दिख रहा है इसको आपको स्टूडेंट, इसी में आंसर छुपा हुआ है, इसी में क्या आपका आंसर छुपा हुआ है, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते कॉमन, 3 भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, वन बाई ए भी कॉमन है। ठीक स्टूडेंट, तो मैंने फर्स्ट 3 निकाला, ए निकाला, वन बाई ए को भी निकाला। ठीक स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर था तो यहाँ पर ए रह जाएगा, वन बाई स्क्वायर 2 बार था, एक बार लिख लेते हैं, इक्वल टू 125। ए कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। चलो स्टूडेंट मिटा देते हैं पार्ट को, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहां देख सकते हैं ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, स्टूडेंट इसमें क्या है स्टूडेंट 3, अब a प्लस वन बाई ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट 5 है, तो हम 5 लेते हैं इक्वल टू 125। ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, 3 5 जा 15 इक्वल टू 125। ठीक स्टूडेंट, तो इजी था स्टूडेंट इतना। तो आप यहाँ देख स्टूडेंट ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इक्वल टू 125 प्लस 15 क्या स्टूडेंट यहाँ जाके माइनस 15। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इक्वल टू 125 से अगर मैं 15 को माइनस किया तो 110। तो ये मेरा आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का। ठीक स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस इसमें स्टूडेंट, इसमें क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है, और ये चीज ऐसा बन सकता है देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए माइनस वन बाई इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ए को क्यूब बनाना है, वन बाई ए को भी क्यूब बनाना है, तो हम क्या करें स्टूडेंट क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट ए माइनस वन बाई ए का क्यूब, 4 का भी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए तो है ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3। ठीक स्टूडेंट ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 को 3 बार करने से क्या स्टूडेंट आपका आंसर होगा 4 का पावर 3 64। ठीक है, तो मुझे वैल्यू कौन सा निकाला, वैल्यू स्टूडेंट इसका वैल्यू निकालना था, आपको दिख रहा है वैल्यू ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब माइनस 3
स्टूडेंट 3 कॉमन है, ए बी कॉमन दिख रहा है, 1 बाई ए बी कॉमन दिख रहा है, 3 तो था, ए बी निकलेगा, 1 बाई ए बी निकलेगा। स्टूडेंट इस बार इधर क्या रहेगा स्टूडेंट, एक है प्लस था, माइनस माइनस प्लस, क्या स्टूडेंट 1 बाई 2 था, एक रह जाएगा, इक्वल टू 64। ए और ए कट जाएगा, ए और के कैंसिल हो जाएगा, कॉमन था ए माइनस 1 बाई ए, स्टूडेंट 64। इसका बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट ए माइनस 1 बाई का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, 4 था, तो 3 इंटू 4 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 64, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट, अगर माइनस है तो ये उधर मूव करेगा तो प्लस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब 64 माइनस 12 क्या स्टूडेंट, प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते स्टूडेंट ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब 64 प्लस 12 स्टूडेंट क्या आएगा आपका 76 रहेगा, ठीक है। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं, इजी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं इफ 2x माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 4 फाइंड 4x स्क्वायर, मतलब स्टूडेंट इसी को, ये मेन है, इसी को क्या बनाना स्टूडेंट, स्क्वायर बनाना था, ठीक है। तो मैंने क्या स्टूडेंट 2x माइनस 1 बाई 2x इक्वल टू 4, इसको स्टूडेंट लिख लिया मैंने। अब क्या करना स्टूडेंट, अब दिख रहा है इसमें 2 को अगर स्क्वायर किया तो 4 दिखेगा, 1 बाई 2 को स्क्वायर किया 1 बाई 4x, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे क्या करना स्टूडेंट, देखिए 2 का स्क्वायर हो रहा है, x का भी स्क्वायर हो रहा है, तो मुझे क्या करना स्टूडेंट, स्क्वायरिंग, हमेशा पावर देखिए, पावर स्क्वायर तो स्क्वायर करना है, क्यूब है तो क्यूब करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं 2x माइनस 1 बाई 2x का होल स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट ए स्क्वायर फॉर्मूला याद है आपको, माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2x इंटू 1 बाई 2x 1 बाई 2x का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या स्टूडेंट 16 होता है, 4 एक्स स्क्वायर 2x कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 2 रहेगा प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं, आपको इजी स्टूडेंट, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं इस पार्ट को। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं 4x स्क्वायर 1 बाई 4x स्क्वायर, स्टूडेंट ये -2 है, अगर इधर मूव करेगा तो +2, ठीक स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना स्टूडेंट 18, ठीक स्टूडेंट। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी है। तो फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट आंसर आराम से आ गया, ठीक है। अब इसी को ही सेम चीज से अगर स्क्वायरिंग किया तो सेम चीज से स्टूडेंट क्या करना, आपको क्यूबिंग करना है, ठीक है। चलो स्टूडेंट इस पार्ट को हम मिटा देते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मेरा सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला स्टूडेंट, ax पावर क्यूब, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन,
इससे ये बनाना है, तो 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 4। अब ये गिवन है। अब इसी से अब ध्यान रखना, इसको क्या है, पावर क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है। अगर क्यूब दिख रहा है तो हमें क्या करना स्टूडेंट? क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक स्टूडेंट? तो आप यहां देख सकते हैं 2x माइनस 1/2x का पावर में क्यूब होगा, 4 का पावर क्यूब होगा। ठीक स्टूडेंट? तो आपको फॉर्मूला याद है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैंने 4 को 3 बार किया तो स्टूडेंट का आंसर क्या आएगा? 64। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट? इजी है यहां तक। चलिए इस पार्ट को हम मिटा देते हैं स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट, 2 को 3 बार करने से क्या स्टूडेंट? 8 होगा, 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं 3 कॉमन है, 2x कॉमन है, 1/2x क्या है? कॉमन है। तो माइनस 2x कॉमन है, 1/2x भी कॉमन है। तो स्टूडेंट इसमें क्या रहेगा? 2x 2 था तो 1 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी 2 था, इसको एक बार लिख लेते हैं 1/2x इक्वल टू 64। ठीक स्टूडेंट? तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है यहां तक। ठीक है? चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आंसर क्या है? आंसर तो ये है, आपको दिख रहा है आंसर मिल चुका है। 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, 2x कट जाएगा, माइनस 3। अब इसका वैल्यू दिया है 2x माइनस 1/2x, इसका वैल्यू क्या स्टूडेंट? 4 है। तो हम 4 लिख लेते हैं इक्वल टू 64 ax क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, 3 4 12 इक्वल टू 64। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं, इजी है यहां तक। ठीक है? तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये -12 है, ये मूव करेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? +12, 8x क्यूब 1/8x क्यूब 64। अगर -12 है, यहां मूव करने से क्या स्टूडेंट? +12। तो आपका आंसर है स्टूडेंट 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब। स्टूडेंट क्या होगा आंसर? 76। 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो आंसर क्या स्टूडेंट? 76 है। ठीक है? स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं, इफ 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 3 था, फाइंड। अरे वाह, देखिए इसी में स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये सेम आपका 16 जैसा है, ये ओरिजिनल है। इसको हम लेते हैं स्टूडेंट 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 3। अब ये 3x था, स्क्वायर बन रहा है स्टूडेंट, क्या बन रहा है? देखिए x का स्क्वायर बन रहा है, इसमें स्क्वायर बन रहा है। और आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या है? 9 होता है, 9। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग किया, इसको स्क्वायरिंग किया तो ये बनेगा, क्योंकि देखिए पावर स्क्वायर है। तो हम क्या करें स्टूडेंट? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसमें क्या है स्टूडेंट? 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको आता है स्टूडेंट, a²
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2ab, a इंटू बी। आपको पता है स्टूडेंट 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है, 3x कट जाएगा, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। अब 3 का क्यूब क्या स्टूडेंट 9 होगा, 9x क्यूब, सॉरी 9x स्क्वायर होगा, प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9। तो बहुत आसान स्टूडेंट, आंसर खत्म होने लगा, लास्ट लाइन है, इजी है, मतलब एक्चुअल जो है उसको स्क्वायर किया, उसको क्यूबिंग करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये एक्चुअली गिवन है। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर ये प्लस 2 है उधर मूव करेगा तो क्या स्टूडेंट 9 - 2 होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, तो आपका वैल्यू आएगा 9x स्क्वायर 1/9 स्क्वायर, 9 - 2 क्या स्टूडेंट 7, ठीक है। तो ये भी आसान है स्टूडेंट, इजी है। तो स्टूडेंट अब इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, इसी को ही लेना है, यही है मेन। इसी से देखिए स्क्वायर बन सकता है, इसी से क्यूब बन सकता है, तो इसी को लेते हैं 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट देखिए इसी में x का क्यूब हो जा रहा है, 1/x का भी क्यूब हो जा रहा है। अब 3 का क्यूब तो पता है आपको 27, 1/3 का क्यूब क्या है 1/27, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे क्या करना स्टूडेंट, क्यूबिंग बोथ साइड। तो अब यहां देखिए स्टूडेंट 3x प्लस 1/3x का क्यूब इक्वल टू 3 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका फॉर्मूला याद है, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, 3x का क्यूब हो जाएगा, 1/3x का भी क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 को 3 बार करने से क्या स्टूडेंट 27। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी है यहां तक, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये पार्ट हम मिटा देते हैं। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 3 का क्यूब क्या है स्टूडेंट 27x क्यूब, 1/3 का क्यूब 27x क्यूब। तो आप ये कॉमन देख सकते स्टूडेंट 3 कॉमन है, 3x भी कॉमन है, 1/3x भी कॉमन है, तो मेरा 3 निकलेगा, 3x भी निकलेगा, 1/3x ये भी निकल जाएगा स्टूडेंट, 3 निकल जाएगा, 3x 1/3x भी निकल जाएगा। तो मेरा यहां पर क्या बचा स्टूडेंट 3x स्क्वायर 2 बार था, तो एक 3x रह जाएगा, प्लस ये भी 2 बार था, तो 1/3x ये भी रह जाएगा, इक्वल टू 27, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ कॉमन निकाला। अब 3x कैंसिल, आंसर तो खुद ही क्या आंसर तो यही है। चलिए आंसर को अच्छे से लिख लेते हैं, 3x क्यूब 1/27x क्यूब 3 था, और 3x प्लस 1/3x का जो आपको मैं सर्कल दिख रहा है 3x प्लस 1/3x का वैल्यू क्या स्टूडेंट 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 27। बहुत इजी स्टूडेंट, देखिए 3x प्लस 1/3x का वैल्यू दिया है 3 तो ऑलरेडी है, इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 27x क्यूब
1/27x³ 3 का स्क्वायर क्या है, 3 3 क्या है 9 होता है, इक्वल टू 27। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं आपको। चलिए स्टूडेंट हम मिटाते सम को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब मेरा आंसर तो आ ही गया स्टूडेंट, आपको दिख रहा है आंसर 27x³ 1/27x³। 27 से 9 को क्या स्टूडेंट माइनस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 27x³ 1/27x³। 27 से अगर 9 गया तो आंसर 18, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत आसान था स्टूडेंट। अब इसी तरह के स्टूडेंट मैं नंबर 18 भी कर रहा हूं। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं क्वेश्चन में द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो स्टूडेंट आपको पता है लेट फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी बी। चलिए एक के लिए एक को बी लिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो मतलब स्टूडेंट क्या है, सम भी होगा स्क्वायर भी होगा। देखिए स्टूडेंट स्क्वायर भी होगा, देखिए स्क्वायर भी हुआ सम भी हुआ। तो क्या था स्टूडेंट 13 एंड देयर प्रोडक्ट पता है स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए बी का वैल्यू दिया है 6। तो मुझे क्या करना, फर्स्ट पार्ट जो दिया गया नंबर 1 द सम ऑफ द 2 नंबर, सम बोला है a प्लस बी निकालना था। और नंबर 2 में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर बिटवीन दैम, मतलब उनका डिफरेंस भी होगा a माइनस बी। मतलब मुझे स्टूडेंट a प्लस बी फर्स्ट निकालना है, उसके बाद a माइनस बी करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, a प्लस बी बोला है, ये क्वेश्चन ये निकालना है। तो आपको पता है a प्लस बी है, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर करने से तो आराम से हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको मतलब क्या करना स्टूडेंट, इसको क्या करना आपको, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर किया इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं आपको। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां देख सकते स्टूडेंट a स्क्वायर का वैल्यू और बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया स्टूडेंट 13। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना 13 दिया है। 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या स्टूडेंट 6, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं आपको। चलिए इस पार्ट को हम मिटा देते हैं स्टूडेंट, इस पार्ट को हम क्वेश्चन में मिटा देते हैं। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट, इसी को हम ऊपर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर 13 प्लस 12। तो स्टूडेंट क्या आएगा, a प्लस बी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 13 प्लस 12 25। तो इसका आंसर क्या स्टूडेंट प्लस माइनस 5। चलिए मेरा फर्स्ट आंसर आराम से हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट का आंसर निकल चुका है। अब मुझे क्या करना स्टूडेंट, सेकंड का आंसर करना है। तो उसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है स्टूडेंट 13, ए बी दिया है 6, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इस पार्ट को मिटा देते हैं स्टूडेंट। तो मुझे ये क्वेश्चन में ये गिवन दिया है, ये सब गिवन है। तो मुझे क्या निकालना अभी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या था, a माइनस बी का वैल्यू निकालना था। अब सेम चीज जो हम प्लस में किया माइनस में वही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर था, इसको स्क्वायर बनाना है। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो दिया है स्टूडेंट,
देखिए आपको 13 तो -2 AB क्या स्टूडेंट 6 था। कितना अच्छा, देखिए A² B², इन दोनों का वैल्यू कितना दिया 13 लिख लिया, -2 तो लिख लिया, AB का वैल्यू 6 था, A - B का होल स्क्वायर 13 - 12, तो स्टूडेंट स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर रूट 1 का, तो A - B का +-1, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर रूट से कोई भी निकलता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इजी स्टूडेंट, ठीक है। आप ऐसा सम आप 12D जब करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आप जितना भी एक्सरसाइज किया उसी का ये जेरोस कॉपी है, ठीक है 12D। तो ये मेरे लिए बहुत टाइम कम लगे स्टूडेंट, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है।